हे नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। मैं हम जैसा आपका फिर स्वागत करता हूं दोस्तों दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, इसको देखिएगा बहुत ध्यान के साथ। अंतिम 10 दिनों में आपकी तैयारी कैसी रहनी चाहिए और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए और क्या क्या ऐसा है जो आपको नहीं करना चाहिए। और हम लोग बात करेंगे कट ऑफ के ऊपर भी, या फिर कितना हम स्कोर करें जो आपके लिए सेफ हो सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो फिर स्वागत करता हूं। लगातार क्लासेस मैं दिल्ली पुलिस के लिए आपके लिए अवेलेबल करा रहा हूं। दोस्तों आपको पता है कि जो हमारा एग्जामिनेशन है वो 27 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो लगभग हमारे पास बिल्कुल भी सही नहीं है। लगातार क्लासेस के थ्रू आप पढ़ रहे हैं, अपने से भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है जानना कि अंतिम जो 10 दिन होगा उसमें हमको कौन कौन सी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए, किन किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही निर्णायक 10 दिन होने वाले हैं। इतने दिन से आप लगातार पढ़ रहे हैं, तो कुछ दिन और बचे हैं, तो उन दिनों को हम लोग कैसे चुनें। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। बहुत अच्छा रिस्पांस रहा मेरे करंट अफेयर्स का। जो मैंने करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड किया है, अप्रॉक्सीमेटली 1100 से ज़्यादा करंट अफेयर्स मैंने 9 महीने के मोस्ट सिलेक्टेड एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़ को मैंने कवर किया है जनवरी से लेकर सितंबर तक, जिसमें 720 आज सुबह तक लोगों ने ले लिया है और सबके फीडबैक बहुत अच्छे थे। तो आप भी इस करंट अफेयर्स को ले सकते हैं, जिसमें लगभग सभी डिटेल है, क्योंकि करंट अफेयर्स आपका 20 नंबर से ज़्यादा आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाला है और निश्चित तौर पर इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला है, जो मैंने रेडी किया है बहुत ही मेहनत से। तो आप भी इसको ले सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है विद द फुल एनालिसिस एंड डिटेल। एडिशनल डिटेल मैंने बहुत कुछ दिया हुआ है जो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो आप ले सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास को। सबसे पहला और सबसे अच्छा, मैं यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने रीजनिंग एबिलिटी को क्यों लिया है, क्योंकि दोस्तों रीजनिंग एबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं और आप एक सेफ स्कोर कर सकते हैं। या फिर क्वेश्चन आता है कि हम अपने जो कि एग्जाम को स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो हम रीजनिंग से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर जीके जीएस से भी स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों 10 दिन बचे, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, तो रीजनिंग के लिए आपका सबसे अच्छा ये है कि आप लगातार इसके जितने भी टॉपिक हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए अगर आप सेट सॉल्व कर रहे हैं डेली बेसिस पे, कम से कम आप प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन मार्केट वाला भी या फिर ऑनलाइन जो भी आप यूज कर रहे हैं, उसमें कम से कम 3 से 4 प्रैक्टिस सेट डेली सॉल्व करना है और उसको एनालिसिस करना है। ऐसा नहीं कि सॉल्व किया, स्कोर देखा, छोड़ दिया। उसके क्वेश्चन को आंकिए, देखिए, जांचिए किस टॉपिक में फंस रहे हैं। दोस्तों कुछ नई चीजें हैं जो रीजनिंग, देखिए मैं सभी बताऊंगा आपको, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर एबिलिटी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स। उसके बाद हम लोग जो कि कट ऑफ के ऊपर भी बात करने वाले हैं, तो एकदम पूरा ध्यान से देखिएगा। देखिए आजकल एग्जामिनेशन में पजल के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको ध्यान देखिए। पहले क्या क्या पूछा जा रहा है, 25 नंबर का आने वाला है। कुछ फिक्स चीजें हैं जो रीजनिंग में लगभग सभी एग्जाम्स में आते हैं, जैसे क्या नंबर सीरीज के क्वेश्चन आपके फिक्स 2 नंबर के आते हैं। मिसिंग नंबर, जो आपका नंबर मिसिंग होता है, फिक्स आपका 2 नंबर का आता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से भी फिक्स आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, 1 या 2 नंबर क्वेश्चन आता है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में सब मिक्सअप होते हैं, वो भी अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 नंबर क्वेश्चन आते हैं, सारे फिक्स है। क्लॉक के क्वेश्चन जो आते हैं, कैलेंडर के क्वेश्चन आते हैं, ये सारे क्वेश्चन फिक्स है। लेकिन कुछ नया अब आप देख रहे हैं, जैसे कि डायरेक्शन डिस्टेंस, बहुत ही कॉमन है डायरेक्शन डिस्टेंस, पाइथागोरस थ्योरम भी लगा के आप डायरेक्शन डिस्टेंस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आजकल एंगल वाला आ गया है, जैसे कि मान लीजिए जो कि रमेश है वो उत्तर की तरफ जा रहा है, अचानक वो 270 डिग्री घूम गया, अब वो किस दिशा में जा रहा है। तो ये एंगल वाले क्वेश्चन आप कैसे निकाल सकते हैं, तो वही है, जैसे आपका 90 है, ये आपका 180 है, तो ये आपका 270 है। अगर इधर जा रहा था तो अब ये जो कि पश्चिम दिशा में जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को इन्वेंट कर रहा है एग्जामिनर, जो कि कहीं ना कहीं आप लगा लेंगे, मुझे पता है सभी लोग लगा लेंगे, लेकिन क्वेश्चन के टाइप को थोड़ा सा बदल दिया गया है। तो देखिए ये हो गया। आजकल देखिए पजल के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब पजल में 2 टाइप के पजल क्वेश्चन आते हैं। एक आपका आता है देखिए सर्कुलर अरेंजमेंट, ये भी पजल में आता है, मंथली अरेंजमेंट करके आ जाएगा, या फिर वीकली अरेंजमेंट, या फिर फ्लोर पजल क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इन सभी की भी प्रैक्टिस अंतिम समय में कर लीजिए। देखिए बेसिक अगर मैं बात करूं 25 में, तो बेसिक अगर आप हल्का भी प्रिपरेशन किए हैं तो इस 25 में से 15 क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर लेंगे एकदम। बचे 10 क्वेश्चन में भी हमको काम करना है। मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि आपको क्वेश्चन मैक्सिमम करने हैं, क्योंकि ये सब आपका स्कोर करेगा। 50 नंबर का आपका देखिए करंट अफेयर्स है, 25 नंबर का है, 25 50 75। अगर इन्हीं दोनों में आप नंबर खींच लेंगे तो आपको कंप्यूटर और जो कि मैथ में थोड़ा सा लोड कम रहेगा, मान लीजिए जिसको प्रॉब्लम है। तो दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूं, देखिए कुछ चुनिंदा टॉपिक, जैसे आपका हो गया अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट, कुछ लोग बैठे हैं सर्कुलर में, कुछ लोग लाइन में बैठे हैं, ऐसे प्रकार के प्रश्नों को देख लीजिए। और आपका फ्लोर वाइज, जैसे 8 मंजिला मकान है, उसमें किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं देख लीजिए, उसमें प्रैक्टिस कर लीजिए, वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। ये सब भी 3-3 नंबर के करके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इस पोर्शन को स्ट्रांग कर लीजिए। बाकी हम लोग जिसको नजरअंदाज करते हैं और गलती करते हैं वो है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल में क्या होता है, आपको बस अपने दिमाग और आंखों का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसमें ना ही न्यूमेरिक होता है ना आपका अल्फाबेट होता है। जैसे फिगर वाला आता है ना, मिरर इमेज आता है, वाटर इमेज आता है, काउंटिंग फिगर आता है ना, फिगर काउंटिंग करने वाला आता है।
इसके अलावा आपका देखेंगे एनालॉजी से आता है, सीरीज से आता है, पेपर फोल्डिंग आता है, पेपर कटिंग आता है। तो इन सभी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है। मैं दावे के साथ कर रहा हूं यहां से आपका 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन जो कि नॉन वर्बल वाले पोर्शन से बनने वाला है। दोस्तों यही वो मेन बेसिक टॉपिक है जहां पे आपको मिस्टेक नहीं करना है। अक्सर जल्दीबाजी में लोग गलत कर देते हैं। अगर हम एक नॉर्मल तरीके से जोड़ें, मान लीजिए 2 नंबर का नंबर सीरीज हो गया, 2 नंबर का मिसिंग नंबर हो गया, 2 नंबर का अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो गया, 1 नंबर का अल्फा न्यूमेरिक मिक्स सीरीज हम कह सकते हैं। हम कह लेते हैं 3 नंबर के आसपास आपका पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन बन सकता है। 5 नंबर के आसपास, 5 से 6 नंबर के आसपास अगर हम देखें तो आपका ये जो कि नॉन वर्बल वाला पोर्शन है वो पूरा हो सकता है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे घुमा फिरा के तो हम 15 नंबर के आसपास तो इजीली पहुंच सकते हैं। बाकी रैंडम होते हैं, इसमें एज के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, 2-4 आकृति वाले, कुछ मिक्स क्वेश्चन, कुछ ब्लड रिलेशन क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इन सभी टॉपिक में जो टॉपिक आपसे छूट रहा है, मेरे कहने का मतलब यह है जो आपने पढ़ लिया है उसको छोड़ दीजिए, मतलब कंटिन्यू करिए। अपने वीकनेस पे ध्यान दीजिए कि कौन सा पोर्शन है जो मुझे नहीं आ रहा है उसको कैप्चर कीजिए। आपको पता है 15 नंबर सिक्योर कर पा रहे हैं, लेकिन 10 नंबर पे काम कीजिए क्योंकि हमको इसमें स्कोर करना है। 15 नंबर तो आसानी से ला ले रहे हैं, लेकिन जो पोर्शन आपसे छूट रहा है उसको कैप्चर करने का प्रयास कीजिए, वो आपका नंबर उठाने में मदद करेगा। मैं ओवरऑल बताऊंगा लास्ट में। देखिए ये रीजनिंग का सेक्शन हो गया जो कहीं ना कहीं आपके पूछा था। सिलेबस मैंने इसके पहले डिस्कस कर दिया है और क्लासेस में आपको रेगुलर दे रहा हूं। दूसरे नंबर पर आता है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 15 क्वेश्चन है और 7 क्वेश्चन दोस्तों ऐसे होंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी में जो आप आसानी से कर लोगे, जिसमें देखिए आपका सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछेगा, नॉर्मल परसेंटेज से क्वेश्चन पूछेगा, CISI से कंपाउंडेड सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछेगा, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 नंबर तो आपका सिंप्लीफिकेशन ही रहता है, बस आपको गुणा भाग करना रहता है, इसमें कुछ नहीं। तो मिला जुला के 7 से 8 नंबर आप इजी कर लोगे। हो सकता है कि कुछ इसमें एडवांस के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाए। तो अरिथमेटिक का सेक्शन अगर आपका पूरा है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए, उसके बाद बस आपको प्रिपरेशन ही करना है सिलेबस के बाद। तो आप सेट लगाइए, प्रैक्टिस सेट मान लीजिए सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लगा रहे हैं, देख रहे हैं। देखिए अंतिम समय में मेरे हिसाब से आपको दिन में 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाए, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे बुक मार्केट से खरीद के, या फिर ऑनलाइन जो भी टेस्ट सीरीज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं लगाइए, क्योंकि यही आपको दिखाता है कि आप कितने अटेम्प्ट कर सकते हैं। उन 3-4 का एनालिसिस बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपने मैथ के क्वेश्चन लगाए, आपका स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस मैटर फंसा, स्पीड टाइम डिस्टेंस को तुरंत चैप्टर को ओपन कीजिए, देखिए वहां पे क्या मिस्टेक हो रहा है। इस तरीके से आपको करना चाहिए, यही आपको बूस्ट करेगा, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं, कोशिश अपनी यही है। या फिर वो सेफ स्कोर क्या होगा हम उससे भी आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन है, आप आराम से इसको कैप्चर कर सकते हैं। टेंशन लेंगे तो मामला गड़बड़ जाएगा। एक बहुत ही जरूरी बात है दोस्तों, आप अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि अंतिम समय मौसम चेंज हो रहा है। अगर मान लीजिए माहौल गड़बड़ाया, सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, बुखार, भगवान अगर ऐसा किसी को हो, इन सब चीज़ों से बचा के रखिए। बस 10 दिन की बात है, अच्छे से एग्जाम दे लीजिए, उसके बाद कुछ भी हो, क्योंकि एग्जाम क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 4 स्टेजेस हैं, उसके बाद फिजिकल होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, बहुत सारी चीज़ें आगे प्रोसेस है। तो अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल आप लोग जरूर रखिएगा। दोस्तों मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड वीडियो को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे लगातार क्लासेस मिला रहा हूँ। और मैं मैराथन क्लासेस जोड़ूंगा लगातार, अब जो कि बेहतरीन तरीके से आपको क्लासेस मिलेगी। तीसरा पोर्शन दोस्तों आता है आपका कंप्यूटर का। अब आप लोग बोलेंगे सर कंप्यूटर में तो लगभग सब कुछ आ ही रहा है, क्या आ सकता है 10 नंबर में जो पूछा जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कंप्यूटर में आप आराम से 7 नंबर ला सकते हैं। इस समय जो कंप्यूटर का बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर इस्तेमाल कंप्यूटर में इंटरनेट का हो रहा है, तो इंटरनेट से WWW से इंटरनेट का शुभारंभ है, HTTP क्या है, इन सब फोल्डर क्या है, फाइल क्या है, कॉपी कैसे करते हैं, पेस्ट कैसे करते हैं, कंप्यूटर में कितनी कुंजियाँ होती हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन इंटरनेट से आप मान के चलो 10 में से 3 से 4 क्वेश्चन आपका आने वाला है, पहला पोर्शन। दूसरा पोर्शन मैंने कंप्यूटर का जो हमारा सेकंड चैनल है उस पर मैं कंप्यूटर का विकास मैंने पढ़ा दिया है। तो वही कि मतलब पुराने जमाने में कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल होता था, सब सुपर कंप्यूटर कौन सा है, इस तरीके से भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है, इस तरीके से क्वेश्चन आपका थोड़ा सा उसके विकास से पूछेगा। उसके बाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है MS ऑफिस, इसको जरूर देख लीजिएगा। MS ऑफिस से क्वेश्चन जरूर पूछता है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी आ जाएगा, वर्ड भी आ जाएगा, ठीक है। सभी चीज़ों में कितने कॉलम होते हैं, क्या क्या उसमें हमको बोल्ड करने के लिए, इटैलिक करने के लिए कौन कौन चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है, इससे भी आपका कंप्यूटर क्वेश्चन मिलता है। बाकी कंप्यूटर क्वेश्चन नॉर्मल होंगे, कॉपी पेस्ट, कुंजियाँ, यही सारे क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन है, हार्डवेयर में कौन कौन चीज़ें हैं, मदरबोर्ड में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं कंप्यूटर में बेसिकली। मैंने आपको क्या बताया था कि लूसेंट पढ़ लीजिए, जितना हो सके लूसेंट। एक लूसेंट की 25 रुपये की बुक आती है, उसको पढ़ लीजिए, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ उससे बाहर कंप्यूटर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अगर आप पूरा लगा रहे हैं तो आपका पक्का वहाँ से 10 नंबर कहीं आने जाने वाला नहीं है, आराम से उसमें ला सकते हैं। टेंशन मत लीजिए, कंप्यूटर का भी आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, जो कि आपका 25 एंड 25 का है।
मिला जुला के 50 नंबर का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बात करते हैं दोस्तों जनरल नॉलेज में। जनरल नॉलेज बोले तो एवरग्रीन, हमेशा वही क्वेश्चन होते हैं। जैसे आपसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश राजधानी क्या है, तो आपको पता है लखनऊ है। दिल्ली का लाल किला कहाँ स्थित है, आगरा का ताजमहल कहाँ स्थित है, भाई वहीं पे स्थित है। जी हाँ, एवरग्रीन होता है जीके। जैसे इसमें जीके में स्टैटिक इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा पूछता है, मैं भी सभी टॉपिक बता रहा हूँ। जैसे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन में नदियाँ, झीलें, वन प्रपात आपसे अक्सर पूछता है, या फिर किसी पर्टिकुलर में कोई लेक है, या फिर कोई दर्रा है, या फिर हिमालय है, उसकी चोटी क्या है, ऊंचाई क्या है, ये पूछता है आपका स्टैटिक इन्फॉर्मेशन से। बाकी स्टेट वाइज इन्फॉर्मेशन में उस पर्टिकुलर स्टेट के जो कि मुख्यमंत्री कौन है, गवर्नर कौन है, मिनिस्ट्री कौन सा है, कौन कौन से, मतलब ये सारे इन्फॉर्मेशन स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, ये करंट अफेयर्स के पोर्शन से भी आ सकता है, जो कि जीके में हो जाता है। अब इसमें थोड़ा सा पॉलिटी मिक्स कर लीजिए। पॉलिटी से आपका 3 से 4 क्वेश्चन, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन बनता है, और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। तो मैंने राष्ट्रपति का आपको आर्टिकल बहुत बार बताया है, 52 से लेके आपका 62 में है। 52 में राष्ट्रपति है, 54 में इलेक्शन है, राष्ट्रपति का पुनः इलेक्शन 57 में है, 60 में उसका शपथ है, 61 में महाभियोग है, 72 में वह जो क्षमादान करता है वो है। इस प्रकार से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री देखिए आपका 75 में है, 79 में संसद है, 80 में आपका राज्यसभा है, 81 में लोकसभा है। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं जो कि आपके आर्टिकल से संबंधित हैं, और इस प्रकार से जो पॉलिटी से बनते हैं। बाकी अब आता है आपका ज्योग्राफी। दोस्तों ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी का वर्चस्व ज़्यादा रहेगा। हिमालय के बारे में क्वेश्चन आएंगे, जो कि हमारे पश्चिमी घाट से जो क्वेश्चन पूछते हैं, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर उत्पन्न होती हैं, जो ज्योग्राफिकल क्वेश्चन ही आते हैं। मिला जुला के आपका 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। मैं बताऊँगा कि आप इसको कहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। दोस्तों थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन बहुत सारे मार्केट में ऐसे बुक अवेलेबल हैं जो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन आप हर बार घूम फिर के नाम सुनते होंगे लूसेंट को पढ़ लिया जाए। अगर आप अभी तक प्रिपरेशन कर चुके हैं तो मेरी मानिए, आप लूसेंट को पढ़िए मत, मतलब रटने के चक्कर मत पढ़िए, उसको बस 1-2 बार पढ़िए। 1-2 घंटे 3 घंटे का समय लगेगा। पूरा किताब, जैसे आप नॉवेल पढ़ते हैं ना, पूरा किताब चाट जाइए, मतलब इसी तरह बस लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए। मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, जब दूसरी बार आप पढ़ेंगे या फिर तीसरी बार उसको पढ़ेंगे तो आपको मैक्सिमम चीज़ें, आप, मैंने खुद किया है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये, और हर एक वो चीज़ उसमें है जो कि लूसेंट पे है। मैं लूसेंट पे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम आप सुनेंगे थोड़ा बोरिंग होता है, लेकिन उसमें हर एक चीज़ का समेटा हुआ रूप, क्योंकि आपने लगभग पढ़ लिया है, 10 दिन का समय बचा है, तो आपको एक रिवीजन टाइप से मटेरियल चाहिए। तो उसमें रिवीजन टाइप से मटेरियल अवेलेबल है, जो कि जनरल नॉलेज को कंठस्थ कर देगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें मेंशन किया गया है, वो हो जाएगा। बाकी रह गई बात करंट अफेयर्स से। देखिए करंट अफेयर्स के मैंने आपको लगभग सभी टॉपिक को बताए थे। जैसे इंपॉर्टेंट बुक एंड ऑथर हो गया वो, ठीक है, किसी का रिसेंट में डेथ हुआ है आपको वो देखना है। इंपॉर्टेंट डे एंड थीम देखना है, कौन कौन से महीने कौन कौन से दिवस है, या फिर कोई नई नियुक्तियां हुई हैं, कोई नया स्पोर्ट का क्वेश्चन, से आईपीएल से क्वेश्चन बनेगा। रिसेंटली मैंने आईपीएल का वीडियो बनाया, आप लोग नहीं देखे देख लीजिएगा उसको। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, कोई बुक लॉन्च हुई है, ठीक है, उससे, कोई अवार्ड रिसेंटली दिया गया है उससे। तो दोस्तों ये भी अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि देखिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामिनेशन के हो गया, क्योंकि एग्जामिनर देखना चाहता है कि आप मतलब आसपास से जो घटनाएं घट रही हैं उससे आप अवेयर हैं कि नहीं। स्पेशली इसीलिए इस पोर्शन को डाला गया है करंट अफेयर्स को। तो मिला जुला के आपका 20+ मैं कह रहा हूं, लगभग 22 से 23 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स से आने वाला है। और ये अगर आप अप्रॉक्सीमेटली स्टार्टिंग से लेके जनवरी से लेके 27 नवंबर अक्टूबर, तो आप मान के चलिए अक्टूबर नवंबर में एग्जामिनेशन है, तो जनवरी से लेके सितंबर या अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स को रेडी कर ले रहे हैं, तो कहीं और आपको जाने की जरूरत नहीं है, उसमें सब कुछ हो जाएगा। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर उस मंथ में कोई घटनाएं हुई हैं तो उसमें इंक्लूड है, कोई बुक लॉन्च हुआ है उसमें इंक्लूड है, किसी की डेथ हुई है उसमें इंक्लूड है, किसी को अवार्ड दिया है उसमें इंक्लूड है, स्पोर्ट्स से कोई क्वेश्चन है उसमें इंक्लूड है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से मिल जाएंगे, और आप बस 1 साल नहीं 9 महीने मेरे हिसाब से सफिशिएंट है, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन बनाने में भी समय लगता है, उसको लॉन्च करने में। मेरे हिसाब से जनवरी से लेकर सितंबर तक सफिशिएंट होगा, ठीक है। तो आप इसको पूरा पढ़ लीजिए करंट अफेयर्स, और रिवीजन कर लीजिए। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना आपके दिमाग में जाएगा, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। और ये मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया, जनवरी से लेकर सितंबर तक मैंने प्रोवाइड करा दिया है। अगर आप लोग बोलेंगे तो अगस्त महीने को भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे दे दिया है। और मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, मैंने जो बनाया पीडीएफ, देखिए मैंने तो बनाया, लेकिन आपका रिस्पांस चाहिए ना। अप्रॉक्सीमेटली 730 से ज़्यादा लोगों ने उसको ले लिया, और आपको फीडबैक बहुत अच्छा था कि सर वो सब कुछ हमें मिल गया, हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैंने बहुत मेहनत किया है इस करंट अफेयर्स के लिए, तो आप भी ले सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब दोस्तों बात करते हैं कट ऑफ और सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। कट ऑफ की बात करते हैं,
दोस्तों 2018 में बहुत ही छोटी सी वैकेंसी आई थी जिसमें कुछ इस प्रकार के कट ऑफ आप देख सकते हैं ना, अप्रॉक्सीमेटली 70, 74, 76। ओबीसी हम देखें अगर या फिर जनरल देखें 77, हम अपने हाईएस्ट को ही लेकर चलेंगे जो कि 77। दो अप्रॉक्सीमेटली बहुत कम थी, 554 के आसपास वैकेंसी आई थी, 2019 में आई थी। इस बार बम्पर वैकेंसी है। 2019 में भी आप देख रहे हैं तो जनरल कैटेगरी जो कि 80 के आसपास जा रही है आपकी रैंकिंग, मतलब ओबीसी 77 के आसपास जा रहा है। तो आपके पास 90 मिनट का समय है, आपके पास है 100 क्वेश्चन, हम लोग लग सकते हैं लगभग 1 मिनट का समय है एक क्वेश्चन में, आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। मैंने बताया मेरे हिसाब से एक सेफ स्कोर होना चाहिए आपका 50 में से अप्रॉक्सीमेटली आपको 42 के आसपास क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे करंट अफेयर्स और जीके में। पॉसिबल है, कुछ भी ऐसा नहीं जो पॉसिबल नहीं अगर आप सही से न पढ़ें। अगर हम बात करें 25 में, तो 25 में अप्रॉक्सीमेटली 22 के आसपास रीजनिंग आप सही कर सकते हैं, इवन इसमें आप बढ़ा भी सकते हैं। और कंप्यूटर का क्वेश्चन जो है दोस्तों, कंप्यूटर का पोर्शन एकदम सस्ता है, 8 क्वेश्चन आप आराम से निकाल सकते हैं, जो मैंने आपको तरीका बताया उसको करने का। 15 क्वेश्चन में भी अगर आप 10 मार्क खींच के लाते हैं तभी भी आप एक सेफ स्कोर में ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप देखें तो 50, 20, 70, 70, 72 और आपका अप्रॉक्सीमेटली 82 के आसपास जा रहा है। तो देखिए ये मैंने आपको एक एवरेज बताया कि हो सकता है कि इस प्रकार से कट ऑफ जा सकता है। कट ऑफ फ्लक्चुएट करता है, वो एग्जाम के क्वेश्चन के हिसाब से कट ऑफ बनता है, टफ है, ज़्यादा है, क्या है। तो आपके लिए एक सेफेस्ट स्कोर रहना चाहिए मेरे हिसाब से 85 2020 के लिए, और यही इसको क्रॉस करना है आपको किसी भी कीमत पे अगर आप क्वालिफाई होना चाहते हैं तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं दोस्तों। कम समय है, सबसे बड़ा जो ध्यान रखना है अपने हेल्थ का रखना है, क्योंकि हेल्थ सही रहेगा तभी आपका पढ़ने में मन करेगा। और लास्ट टाइम भगवान अगर किसी को कुछ हो तो अपनी सारी चीज़ों को आप लोग व्यवस्थित रखिए और अप्रॉक्सीमेटली 85 का टारगेट बनाइए कि हमको किसी भी हाल में लगाना है। और दिन भर में 3 से 4 मॉक टेस्ट दीजिए, अपनी कमजोरियों को ढूंढिए, उस पर काम कीजिए, क्योंकि बाकी सब तो इतने दिन में आप लोग कवर कर चुके हैं। और सेट सॉल्व करते रहिए डेली। देखिए मैंने सब कुछ बंद कर दिया, बस सेट दे रहा हूँ आपको, सुबह सेट, शाम में सेट, दोपहर में सेट, लगातार। बीच में मैं आपको मोटिवेट भी करता रहूँगा, तो टेंशन मत लीजिए। और एक बात और, कुछ समय निकाल के अपने एंटरटेनमेंट का भी ध्यान लीजिए। गाने सुनने का मन है, गाने सुनने का, टहलने का, दोस्तों में डिस्कस करने का, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मेंटल स्थिति आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए एग्जाम के लिए। ज़्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स रहिए, आप अपना 100% दीजिए, बाकी ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, जो होगा वो तो होगा ही यहाँ पे। तो ये थे दोस्तों स्ट्रेटजी लास्ट 10 दिनों की। आशा करता हूँ कि थोड़ा बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे होंगे। ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है आपको, बस अपने पे काम करना है, अपनी कमजोरियों पे काम करना है, जो पॉइंट छूट रहे हैं उस पर काम करना है, बाकी सब आप कुछ पढ़ चुके हैं। और मैंने आप लोग को बता दिया है, अगर आपने अभी तक इस करंट अफेयर्स को नहीं लिया है तो आप इस करंट अफेयर्स को ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की है कि इससे बाहर करंट अफेयर्स आपका नहीं जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मज़ा आया होगा, पसंद आया होगा ये वाली क्लास। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मैं जितनी भी हेल्प हो सकेगी टिल द एग्जामिनेशन मैं करता रहूँगा, मैं बंद नहीं कर रहा हूँ, कंटिन्यू रहेगी आप लोगों के लिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।